अमर शहीद भगत सिंह की जेल डायरी का हिंदी में प्रकाशन एक ऐतिहासिक घटना है। भारत के लोग 20वीं शती के अपने जिन महान वीर सपूतों और सुपुत्रियों को गहरे प्यार एवं आत्मीय भाव से गौरवपूर्वक याद करते हैं, उनमें से एक मुख्य सपूत है शहीद आज़म भगत सिंह। ब्रिटिश राज्य ने लगभग आधे भारत में सन 1858 में सीधे शासन संभाला। जैसा ब्रिटिश कूटनीति का स्वभाव था और है, पहले तो वे लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की लानत मरामत करते रहे, उसकी असत्यपूर्ण और घिनौनी करतूतों को ब्रिटिश, अनैतिक तथा असत्य से भरी बताकर उसके अफसरों पर अभियोग लगाते रहे। क्लाइव हेस्टिंग्स आदि पर आपराधिक मुकदमे चलाए, जिसके बचाव में उन्हें कहना पड़ा कि हम वहां ब्रिटिश आचरण का पालन न कर मुनाफे के लिए जो कुछ जरूरी है वो सब कर रहे हैं। इसमें बिना कानून पढ़े हुए लोगों को जाली जज बनाना भी शामिल है तथा फर्जी मुकदमे चलाकर भारत के धनियों एवं राजपुरुषों को दंडित करने का प्रयास भी शामिल है। परंतु बाद में जब कंपनी की काली करतूतों के कारण भारतीय लोग उन्हें मार भगाने लगे, तो एक झूठी अफवाह उड़ाकर कि भारत में निर्दोष अंग्रेजों, स्त्रियों, बच्चों का अकारण कत्ल किया जा रहा है, उनकी रक्षा की आड़ लेकर सन 1857 में ब्रिटिश फौज की एक टुकड़ी पहली बार भारत के उस हिस्से पर कब्जा करने आ गई जिस पर कंपनी छलपूर्ण दावे कर रही थी। उन दिनों ब्रिटेन एक पूर्ण नेशन स्टेट बनने की प्रक्रिया में था, पर बना नहीं था। उसके पास बहुत व्यवस्थित और बड़ी सेना नहीं थी, इसलिए उसने भारत के उन राजाओं और नवाबों से संधियां की थीं जो उस बीच इंग्लैंड के मैत्रीपूर्ण संपर्क में आ गए थे। इन संधियों के बाद ब्रिटिश राज्य सन 1858 में कलकत्ता को मुख्यालय बनाकर आ तो गया, परंतु तब भी अगले 50 वर्षों तक उसे दिल्ली में राजधानी बनाने की हिम्मत नहीं हुई। लगभग आधे भारत में ब्रिटिश राज्य के 50वें वर्ष में सन 1907 में भारत की इस भाग्यवान सपूत का जन्म हुआ। उसी दिन उनके पिता किशन सिंह जी और चाचा अजीत सिंह जी जेल से छूटकर घर आए थे, इसलिए दादी ने बच्चे को भाग्यवान कहकर उसका नाम भगत सिंह किया। वे सचमुच भाग्यवान थे। देश के लिए जीवन अर्पित कर 24 वर्ष की आयु में ही वे अमर हो गए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा।